जी, अब हम देखते हैं कि हम लेटर ग्रेड किस तरह असाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में। सबसे पहले हम अपने जो ग्रेड्स हैं उनको डिफाइन करना चाहेंगे अपनी वर्कशीट के अंदर। तो लेटर ग्रेड्स जो हैं हम सारे लिख लेते हैं, एफ, टी माइनस डी, डी प्लस, सी माइनस सी, सी प्लस, बी माइनस, और ये सारे लिख लेते हैं। और फिर हम बताते हैं कि इसकी क्या परसेंटेज जो है, यानी एफ पे 0 है, 60 पे डी माइनस है, 63.33 पर डी है, और ये सब हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने के बाद हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं चार, इनका हम नंबर्स जो है यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमने इन्हें लेटर ग्रेड असाइन करना है, तो उसके लिए हम लुकअप का फंक्शन यूज करेंगे। लुकअप का फंक्शन जैसा कि हम देख चुके हैं, लुकअप का फंक्शन जो है वो एक वैल्यू देखता है, यानी इस केस में B5 की वैल्यू देखेगा सबसे पहले, और फिर लुकअप वेक्टर है, यानी कि ये जो है 0 से जो जिस सेल हैं B10 से लेकर B21 तक, लेकिन इसका जो रेफरेंस है वो डॉलर की वजह से एब्सोल्यूट हो गया है, यानी कि इस पूरे रो के अंदर रहेगा और बाकी कहीं नहीं जाएगा। $10 से लेकर $21 तक ये लुकअप वेक्टर है। और उसके बाद है रिजल्ट वेक्टर। तो रिजल्ट वेक्टर जो है वो है यहां से लेकर यहां तक। तो ये बेसिकली कंपैरिजन कर रहा है और उस ग्रेड को उस हिसाब से असाइन कर रहा है। यहां से ये देखता है कि यहां से ये देखता है कि 0 जो है वो F को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो 10 को F से कोरस्पॉन्ड करके $10 से कोरस्पॉन्ड करके लुकअप करके दोनों को लुकअप करेगा कि क्या कंपैरिजन है दोनों का, और उसके बाद जो है वो रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो हमारे केस में 79 जो है वो हम देख रहे हैं कि C प्लस की रेंज में है। इसी तरह 85 जो है वो है B की रेंज में है, और 91 जो है वो A माइनस की रेंज में है, और 65 जो है वो D की रेंज में है। अगर मैं इस स्टूडेंट का 95 कर दूं ग्रेड, तो आप देखेंगे कि ये A हो जाएगा। तो ये लुकअप फंक्शन के थ्रू हम लेटर ग्रेड्स असाइन कर सकते हैं।